Hello guys, today video we are going to discuss about objective questions. I have a dream which is the very important view of exam. तो चलिए व्यू ऑफ एग्जाम के दृष्टि से आई हैव ए ड्रीम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो रेनबो बुक से ये लिया गया चैप्टर, चौथा चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, जो कि एक स्पीच है और मार्टिन लूथर किंग्स के द्वारा दिया गया एक स्पीच है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखें और उसका हिंदी निकालें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेक्ट चूज करें। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को देखें। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवरेड बाई। मतलब आई हैव ए ड्रीम एक पार्ट है स्पीच डिलीवरेड बाई, मैंने किसके द्वारा ये भाषण दिया गया है, डिलीवरेड बाई में किसके द्वारा। तो ये जो भाषण दिया गया है तो याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं पेन को चेंज कर रहा हूँ, ये पेन आपका इसमें मैच नहीं कर रहा है, रेड ले रहा हूँ। ठीक है ना। तो आई तो किसके द्वारा दिया गया तो आई मार्टिन लूथर किंग्स के द्वारा। याद रखिएगा किनके द्वारा दिया गया था भाषण, तो मार्टिन लूथर किंग्स के द्वारा। ठीक है ना, भाषण दिया गया था। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ नेग्रो वाज, मैंने नेग्रो की कंडीशन कैसा था, तो ट्राउबल सम था। मैंने ट्राउबल सम का मतलब होता है ना कुछ समस्या वाला था। किसका कुछ समस्या वाला किसका कुछ समस्या वाला कंडीशन था, तो नेग्रो जो कि कास्ट है जो कि यूएसए में पाई जाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वाज ए ग्रेट ओरेटर, मतलब कौन महान प्रवक्ता था, कौन महान प्रवक्ता था माने बोलने वाला, तो वो मार्टिन लूथर किंग थे। ठीक है ना। मार्टिन लूथर माने मार्टिन लूथर किंग वो क्या थे, प्रवक्ता थे। अगला क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग डैश थे, माने किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो द यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है ना। याद रखिएगा दोस्तों, एक एक को हिंदी समझते चलिए। हु सेड, कौन कहा, माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाई द कलर ऑफ देयर स्किन, माने ठीक है ना, बाई द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। इसका मतलब हुआ, हिंदी इसका हुआ, कौन कहा कि जो मेरे बच्चे होंगे वो स्किन का कलर देखकर जज नहीं करेंगे, लेकिन बट बाई कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, उनका चरित्र को देखकर जज करेंगे। ये बात स्टेटमेंट कौन कहा था, तो ये मार्टिन लूथर किंग कहे थे। ठीक है ना। कि जो मेरे बच्चे होंगे कलर को देखकर जज नहीं करेंगे, निर्णय लेंगे, लेकिन उनके चरित्र को देखकर मैं निर्णय करूंगा, ये बात मार्टिन लूथर किंग्स कहे थे। इनका हिंदी यही हुआ। ठीक है ना। मार्टिन लूथर किंग्स वाज, मार्टिन लूथर किंग वाज कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे। ठीक है ना। अमेरिका, याद रखिएगा अमेरिका के थे मार्टिन लूथर किंग्स। मार्टिन लूथर किंग्स डिलीवरी हिज स्पीच, वो जो भाषण दिए थे, और भाषण कहाँ पर दिए थे, इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त, वो अगस्त में डीसी में जो भाषण दिए थे वो दिन कौन था, तो वो दिन था 28 अगस्त 1963। 28 अगस्त 1963 को ये भाषण दिए थे। तो कहाँ पर, वाशिंगटन डीसी में। याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी जो प्लेस है वहाँ पर इसने भाषण दिए थे। नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवेन मार्टिन लूथर किंग्स इन, माने नोबेल प्राइज जो मार्टिन लूथर किंग्स को पीस के लिए दिया गया था, शांति के लिए दिया गया था, वो कब दिया गया था, डेट पूछ रहा है। तो डेट कितना डेट था, तो याद रखिएगा डेट जो था 1964 को दिया गया था, यानी 1964 या 1964, यानी ये आंसर होगा आपका। ठीक है ना। मार्टिन लूथर असाइनेट ऑन अप्रैल 4 इन मेम्फिस। जो मार्टिन लूथर किंग्स वार असाइनेटेड, उनको मार दिया गया था, वो 4 अप्रैल इन मेम्फिस में मारा गया था। मेम्फिस जो जगह था वहाँ पर मारा गया था। वो दिन कितना था, हमारे तारीख कौन सी साल थी, तो 1968 साल था। ठीक है ना। 1968 को मारा गया था
एसासिनेट मतलब होता है हत्या कर देना। तो कहाँ पर हत्या कब किया गया था? तो 1968 में हत्या किया गया था। जगह कौन था? तो 4 अप्रैल, ठीक है ना, 1968 को। जगह कौन था? इन मेम्फिस। मेम्फिस जो था वो जगह था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मार्टिन लूथर जेर हैड चिल्ड्रन, कितने बच्चे थे उनको? तो 4 बच्चे थे, याद रखिएगा। नेग्रो आर द फॉर्मर ऑफ डैश अमेरिका, माने नेग्रो जो थे वो भूतपूर्व, फॉर्मर मतलब होता है भूतपूर्व, इसके पहले अमेरिका के क्या थे? इसके पहले तो अमेरिका के स्लेव थे, गुलाम थे। अब फॉर्मर मतलब क्या होता है? फॉर फॉर्मर मतलब होता है भूतपूर्व, मतलब इसके पहले भूतपूर्व क्या थे? माने इसके पहले क्या थे? नेग्रो तो स्लेव थे। स्लेव मतलब क्या थे? गुलाम थे। तो किसके गुलाम थे? तो अमेरिका के गुलाम थे, ठीक है ना। इसका यही हिंदी हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डैश इज द डिजर्ट स्टेट ऑफ अमेरिका, माने अमेरिका का जो डिजर्ट स्टेट है, मतलब मरुभूमि है, रेगिस्तान, वो जगह सा कौन सा है? तो है अलाबामा। अलाबामा जो एक जगह है, वही जगह है अलाबामा, ठीक है ना। अलाबामा याद रखिएगा दोस्तों। हु डैश हैज गिवन द नेग्रो पीपुल हैड बैड चेक विच हैज कम बैक मार्केट इन सुफिशियंट फंड, माने किसके द्वारा बैड चेक नेग्रो को जाति को दिया गया था और ये उनके मार्केट के सुफिशियंट फंड्स के लिए? तो ये अमेरिका के द्वारा दिया गया था, यानी बी आंसर होगा अमेरिका, याद रखिएगा। अमेरिका के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्नो कैपेड ऑफ द कोलोराडो, तो कोलोराडो का वो जो ढका गया था, ये कौची से ढका गया था? तो याद रखिएगा रॉकीज, तो जो रॉकीज है ना, रॉकीज माने चट्टान होता है, वहीं से ढका गया था। अगला क्वेश्चन, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ, तो जो माउंटेन ऑफ जो था वो जीरोजिया था। जीरोजिया वो प्लेस है, माउंटेन ऑफ जीरोजिया, याद रखिएगा। जब माउंटेन का पास पूछे तहाँ पर जीरोजिया, और कोलोराडो का पास पूछे तहाँ पर, वहाँ पर जो रॉकीज बताए थे रॉकीज होगा, ठीक है ना। डैश एडवोकेट नॉन वायलेंस स्ट्रगल, कौन अहिंसा के स्ट्रगल करने वाले थे अहिंसा के खिलाफ? तो मार्टिन लूथर किंग्स, याद रखिएगा। मार्टिन लूथर किंग्स जो थे वही स्ट्रगल थे। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग्स वाज जे डैश, तो ये सिविल राइट एक्टिविटी थे, ठीक है ना। सिविल राइट एक्टिविटी थे, ठीक है ना। सिविल राइट एक्टिविटी का मानवाधिकार के रूप में काम करने वाले, ठीक है ना। मार्टिन लूथर जे लव्स हिज वाइट, माने मार्टिन लोग प्यार करते थे उजले, किससे? उजले से। तो अमेरिकन उजले से भी वो प्यार करते थे, उनके पास गलत भावना नहीं थी, कहने का मतलब ये है। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग्स जे एडवोकेट नॉन वायलेंस मीन्स, इनका मतलब क्या हुआ? नॉन वायलेंस का मतलब तो स्ट्रगल हुआ, माने संघर्ष हुआ। किनका? तो नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है? एडवोकेट में वकीली में, जो वकीली के लिए मैंने वकालत वाला बात बताएं, वहाँ पर उनका मतलब क्या हुआ? तो स्ट्रगल हुआ, माने संघर्ष। अगला क्वेश्चन है, 100 ईयर लेटर द नेग्रो वाज, माने 1 साल की बात, 100 बरस के बाद नेग्रो का जो जीवन था वो कैसा हो गया? तो नेग्रो का जो जीवन था ना, वो चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, माने भेदभाव का जंजीर से क्या हुआ? छूट गया। 1 साल के बाद उनका जीवन क्या हुआ? भेदभाव के जंजीर वाला था। 1 साल के बाद पहले की जीवन कैसी थी? तो भेदभाव वाला जिंदगी था, ठीक है ना। चेन ऑफ डिस्क्रिप्शन मतलब होता है भेदभाव वाला जिंदगी, ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा। नेग्रो यहाँ पर देखिए, नेग्रो इज ग्रांटेड ऑफ हिज, तो उनको क्या ग्रांटेड अधिकार था? तो सिटीजनशिप्स राइट्स, उनको नागरिक का अधिकार ग्रांटेड था, मतलब चाहिए। द
मोंटेगोमरी स्टोरी, द मोंटेगोमरी जो स्टोरी है ना, मोंटेगोमरी स्टोरी इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है? मोंटेगोमरी स्टोरी याद रखिएगा। तो मोंटेगोमरी जो स्टोरी है ये मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, मार्टिन लूथर किंग। स्ट्राइड टूवर्ड फ्रीडम इज ए वर्क ऑफ, माने कौन वर्क ऑफ, स्ट्राइड मतलब छलांग मारा, किसके ओर? आज़ादी की ओर। किसके काम पर? तो ये मार्टिन लूथर के काम पर, ठीक है ना, मार्टिन लूथर के काम पर आज़ादी की ओर क्या करे? माने छलांग मारे। ये लास्ट क्वेश्चन, हु इज द नॉन एज द ब्लैक गांधी, ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।